सबसे अच्छा रिस्पांस और बहुत खुशी होती है कि हौजरानी के मेरे युवा, बुज़ुर्ग, माता, बहनें सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और इतना प्यार मैं कहूँगा कि इतने कम वक्त में आज तक किसी भी समाज सेवी या किसी भी नेता को नहीं मिला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हौजरानी की गलियों में मैं बढ़कर पला हूँ, बड़ा हूँ और यहाँ के लोग बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं। और इसी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये फ़ैसला किया है कि 8 तारीख को जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा, चाहे फ़ैसला कुछ भी हो, चाहे हम जीतें, चाहे हम विपक्ष में हों, पर इसके बाद हौजरानी में मैं फ्री ओपीडी देखूंगा। हफ्ते में 3 दिन मैं फ्री ओपीडी देखा करूंगा, जिसमें 2 से ढाई घंटे मैं मुफ्त सेवा दूंगा हौजरानी के सारे लोगों को, चाहे कोई माता बहनें हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे युवा भाई हों, जो भी चाहेंगे मैं उनको मुफ्त सेवा दूंगा, ओपीडी लूँगा। चूँकि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। हौजरानी में बेइंतहा मोहब्बत मिल रही है और अब मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में हौजरानी को एक युवा साथी मिलने जा रहा है और वो युवा जो यहाँ के युवाओं की आवाज़ बनेगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी कौम का युवा होता है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता। वो ऐसे आदमी को साथ में रखना चाहता है जो कौम के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे और सबसे पहले एजुकेशन के बारे में सोचे। हमें ये देखना है कि हौजरानी के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें ये देखना है कि ये बच्चे अगर डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहें तो वो कैसे होगा। आज हमारा हौजरानी का युवा बेरोज़गार है, हम कैसे नई नई स्कीम्स लेके आएँ कि इनको रोज़गार मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और मुझे लगता है इंशाअल्लाह इसका अंत और भी अच्छा होगा। मेरे रज़ा भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ इतनी बेपनाह मोहब्बत यहाँ के MLA को भी नहीं मिली होगी जो 12 साल से है, सतीश उपाध्याय जी को भी नहीं मिली होगी जो BJP के कैंडिडेट हैं, और जीतू जी को भी नहीं मिली होगी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत का पैमाना आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया को हौजरानी से मिलेगा और यही मोहब्बत मुझे पूरी मालवीय नगर विधानसभा से मिल रही है। तो आपकी असली फाइट किससे है? सर, मेरी असली फाइट जो है वो उन गद्दारों से है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसमें चाहे आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हों, चाहे BJP के वो MPs हों जो बार बार दिल्ली 7 सीटें उनको दे देती है पर ग्राउंड से नदारद हो जाते हैं। मीनाक्षी लेखी किसी ने नहीं देखी, बांसुरी स्वराज किसी ने नहीं देखी। ये लोग जीतने के बाद कभी भी इन गलियों में नहीं झांकते। मैं जब जहाँपना गया, मैं जब हौजरानी आया, मैंने कॉलोनी की सड़कें देखी। आप एक बात बताइए, 12 साल का सिटिंग MLA है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहाँ के बस्ती के लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उनको मदद करके वो काम कराने की कोशिश करी। तो आप समझिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई हर उस इंसान से है जो उस पद पे बैठने के बाद भी उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहा। और काम करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई MLA, MP या काउंसलर होना पड़े। अगर मेरे मन में काम करने की ललक है तो मैं विपक्ष बन के भी अच्छा काम करूँगा। 8 तारीख को फैसला कुछ भी आए, चाहे डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया यहाँ से जीते बल्ले वाला, चाहे कोई भी पार्टी जीते, पक्ष में भी हम रहेंगे और विपक्ष में भी हम रहेंगे। हौजरानी वालों को और पूरी मालवीय नगर विधानसभा को अब इस चेहरे को देखने की आदत बना लेनी चाहिए। और हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है। BACS में एक मीटर लगाने का जो पैसा लेता है उससे हमारी लड़ाई है। रेडी पटरी वालों से, MCD वाले जो पैसे लेते हैं उससे हमारी लड़ाई है। एक जल बोर्ड का कनेक्शन लेना है, वो जो पैसा लेता है उससे हमारी लड़ाई है। स्वास्थ्य के नाम पे जो नकली दवाइयाँ दी जाती हैं उनसे हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई एक पूरे सिस्टम से है, एक व्यवस्था परिवर्तन से है। और हमाम में चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, BJP हो, सब नंगे हैं। हौजरानी को अब युवा लोगों की ज़रूरत है, युवा साथियों की ज़रूरत है और हौजरानी का 100% युवा मेरे साथ है, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो ज़्यादातर तो अधिकतर पोलिंग बूथ हैं, उनमें आपकी टेबल नज़र क्यों नहीं आ रही? नहीं सर, मैंने देखिए, मैं एक बात समझिए, टेबल मेरी पोलिंग स्टेशन पे हर जगह है। पोलिंग बूथ में मैंने अपनी टेबल नहीं लगाई क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर वहाँ पे हम किसी पे आपत्ति करते हैं। अरे आज हम आपत्ति क्यों करें? ये तो पार्टियों की टैक्टिक होती है किसी के वोट रोकने के लिए। आज तो मैं कहूँगा कि पूरे लोग मुझे बेपनाह प्यार कर रहे हैं, ना कोई दाग है और किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है। आज तीनों प्रत्याशी हों, सोमनाथ भारती 7 बार उन पे केस हुआ है, 2 में कन्विक्टेड हैं। इसी तरीके से सतीश उपाध्याय हों या आपके जीतू जी हों, इनकी छवि अच्छी नहीं है, मेरी छवि बड़ी अच्छी है। हमने पोलिंग स्टेशन पे, पूरे 33 पोलिंग स्टेशन पे युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी की टेबल लगी है और 45 सीटों पे हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा है।